हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 blocks are connected as shown in figure on a horizontal frictionless table. If m1 is 1 kg, m2 is 8 kg, m3 is 27 kg and t3 is 36 Newton, then find the value of t2. बेसिकली बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास सामने ये क्वेश्चन है मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज का, राइट। 3 ब्लॉक्स आपके पास रखे हुए हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि वेट काम नहीं करता है, टेंशन का मेन इशू रहता है। ध्यान से देखना है, राइट, कि आपके पास m1 की वैल्यू 1 kg है, m2 8 kg है, m1 की वैल्यू 1 kg है। ये बच्चों 8 kg का ब्लॉक है और ये 27 kg का ब्लॉक है और इस पे अपन 36 न्यूटन की एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो T3 जो है ये तीनों ब्लॉक्स को एक साथ पकड़ के राइट की तरफ खींच रहा है। तो T3 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, राइट। तो T3 is 36, that is 1 plus 8 plus 27 into a। तो बच्चों 36 becomes equals to 36a और यहां से a की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the acceleration of the whole system towards the right and that is of 1 meter per second square. According to the question मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है। अब जो T2 ब्लॉक है ये एक्चुअली में हमारे पास इन दो ब्लॉक्स को पकड़ के राइट की तरफ खींच रहा है। पहला M2 ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट की तरफ मूव कर रहा है, M1 ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से राइट की तरफ मूव कर रहा है। T2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। जो T2 की वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास वो होगी 9 न्यूटन एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ओके, दैट्स ऑल, फाइन, गुड लक।